उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से सनी ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुआब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट दे रहा था। ऐसा वह रोज़ करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सनी हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता था। उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने सनी को आवाज़ लगाई। अंदर से सनी आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन न जाने क्यों हर रोज़ की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। लगभग 2 साल पहले का वो दिन, जब सनी, मैं और राशि खुशी खुशी राशि के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने माँ से राशि और सनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सनी पास वाले वार्ड में है और सब ठीक है। और राशि? मेरे राशि के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, राशि कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे राशि के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर, और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचती हुई उसने बड़े प्यार से कहा था, कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार राशि को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। सनी की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा था कि पापा को भी खिलाना, सनी ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही, पर कम से कम सनी के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। सनी को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या जरूरत है? मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। सनी के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और सनी को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। जब से राशि गई है तब से हमारा भोजन इसी तरह से होता था। अगले दिन सनी को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतजार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की दुकान से मैंने एक रेनकोट खरीदा और सनी को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता
बिल्कुल बंद हो गया था। मैंने सनी के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके और सनी भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था क्या? मुझे सनी की चिंता भी हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। सनी दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज़ आई। कौन सी दुकान पर? और आप कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने आने ही वाला था, आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे। सनी यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, रानी, सनी के पापा आए हैं, सनी को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से सनी दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद सनी से मिल रहा था। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ ही रहा था ना। मैंने सनी को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए, आप भी सर पहुँच लीजिए, गीले बालों से सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा। घुंघराले बाल जैसे बारिश की बदली जमीन पर उतर आई हो। आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। पटियाला सूट में मैंने पहली बार सनी की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवल लिए उसने फिर कहा, सर पहुँच लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। राशि भी तो मुझे यही कहती थी हर बारिश में। मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती थी, लेकिन बाद में मुझे भीगता देखकर खुद भी आ जाती और कहती, आप कहें तो हम आग में भी कूद जाएं, ये तो बारिश है। और मैं मुस्कुराकर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन जिंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर सनी ना होता तो मैं भी कब का उसके पास चला जाता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। राशि के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर पर आने के बाद भी मैं रानी के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। सनी किस रानी आंटी के बारे में बात कर रहा था? ये रानी कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप अपने सपने न बुनना शुरू कर देना, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम सनी के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर सनी और रानी के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बस यही सोच रहा था कि क्या रानी सनी को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक रानी मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग सेंटर में दिखी। मैंने जाकर रानी से बात की तो पता चला
कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारा दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ थे। सनी और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। रानी अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन रानी ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। रानी के पिताजी नहीं चाहते थे कि रानी पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी भी हो। रानी के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही रानी ने मुझसे कहा, फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसके साथ उसकी 5 साल की बेटी की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला लिया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा था कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ देना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर सनी को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि सनी का हाथ थामे उसे रानी में राशि नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस शहर को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनने की योजना चरम सीमा पर थी। नए बस स्टैंड की जद में चाचा की वो दुकान भी थी जहाँ कभी मैं बस का इंतजार किया करता था। बस स्टैंड पर हाथ ठेला और फलों की दुकानें लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले से नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला, चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान पर बड़बड़ाए जा रहे थे। नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा की आंखें भर आईं। रानी ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, क्या आप भी मुझे माफ नहीं करोगे पापा? जीवन के दर्शन की कहानी है ये। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।